दोस्तों आज हमारे साथ हैं अमन शर्मा जी। ये कोलकाता से हैं। इनको पिछले 7 सालों से IBS कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। इनको हमने अभी 14 दिन ट्रीटमेंट दिया है, यानी 14 दिन में 2 बार ट्रीटमेंट दिया है, यानी 28 लगभग 30 जैसे ट्रीटमेंट्स इनको दिए गए हैं, जिनमें इनको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही थी, वो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने बताया था कि इनको ब्लोटिंग होती थी, खाने के बाद पेट भारी हो जाता था और जी घबराता था, गैस बहुत ज़्यादा पास होती थी, पेट पूरा साफ नहीं होता था, भूख भी इनको नहीं लगती थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती थी और आलस पूरे दिन रहता था, यानी काम करने का मन नहीं करता था। बिना दवा लिए पेट कभी भी साफ नहीं होता था। अभी जो है इनको बिना दवाई के पेट साफ हो रहा है और भी जो सिम्टम्स है वो भी इनके ठीक हो चुके हैं। अब हम अमन जी से ही जानेंगे कि इनके सिम्टम्स, यानी जब इनको ये शुरू हुआ तब क्या क्या दिक्कत होती थी। लगभग 7 साल हो चुके इनको प्रॉब्लम्स को। इन्होंने बहुत सारी जगह अपने ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं, वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बताइए कि आपको क्या सिम्टम्स आते थे और कहाँ कहाँ पे आपने इसका इलाज कराया। बाद में बताइए कि अब आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हुई और कितना अच्छा लग रहा है वो बताइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले जब ये मेरे को डिसऑर्डर शुरू हुई थी उसके लगभग 1 साल पहले मेरे को गूगल करना पड़ा था कि कॉन्स्टिपेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जो मैं कभी अपने लाइफ में फेस नहीं किया था। और पर 2016 से जो ये प्रॉब्लम आई मेरे, वो इतनी विकृत रूप ले चुकी थी कि एट प्रेजेंट मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल लीजिए, एनर्जी लेवल्स बोल लीजिए, सब ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी सारे अपने जब IBS से भुगतते हैं तो अपनी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है, अपने एक बहुत संकुचित दायरे में अपने को रखते हैं कि जस्ट जितना काम है सिर्फ उतना कर लेंगे, बाद बाकी अपने कोने में अपने एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। सेम चीज़ें मेरे साथ हुई थी। सुबह से रात तक मेरे को चला के कभी भूख नहीं लगता था। ये होता था कि ऑफिस टाइम में भी मैं बिना लंच किए काम कर रहा हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद पेट भारी हो जाता था। जिस दिन छुट्टी के दिन होती थी उस दिन घर वाले ज़बरदस्ती कहते थे कि कुछ खाओ, 4 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं, कुछ खाओ, बट अपने आप से कभी कुछ लेने का मन नहीं करता था। और सर ने हालांकि कहा कि मेरे मेडिसिन से होते थे। यहाँ पे मैं बोलूँगा, इनिशियली जब मैं ट्रीटमेंट कराता था, मैंने कई जगह ट्रीटमेंट कराया है। जैसे सबसे पहले मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट काकुड़काची कोलकाता में है, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट ली है। आमरी हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट ली है। वहाँ ये सब जगह मुझे कहा गया था कि ये स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसको मैं मान के चलता था, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल वैसी ही थी कि काम से आओ, उसके बाद अपना कुछ रिसर्च करो, कुछ किसी चीज़ पर स्टडी करो। तो वैसे मैं जानता था कि मैं स्ट्रेस तो हूँ और जिस दिन मेरा ये ख़त्म होगा, मैं खाली एक प्रोफेशनल लाइफ बचेगी तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इवेंचुअली जब सब ख़त्म भी हो गया, मेरे पास कोई स्ट्रेस भी नहीं रही एज सच, तब भी मेरे प्रॉब्लम रहती थी। और हालत इतनी ख़राब थी कि एलोपैथी दवाइयों से ही नहीं, मेरे को केमिकल, लिटरली मेरे को फार्मास्यूटिकल के पास जाके मैग्नीशियम सल्फेट केमिकल लेना पड़ता था कि मैं कोई केमिकल लूँगा। और या एक ठो कोलोनोस्कोपी के लिए दवाई आती है क्रेमापैक बोल के, जिसको लेने के बाद अपने कोलोनोस्कोपी के लिए पूरी सिस्टम क्लियर रहती है। तो वो पूरे किट का दाम भी ज़्यादा होता है, तो उस पूरे किट लेने के बाद ही जाके मेरे को ऐसा लगता था कि अब मेरी दिन की शुरुआत हुई है। क्योंकि जब तक अपने फ्रेश नहीं फील करते हैं तब तक ऐसा लगता है कि बड़ी बेजान से ज़िंदगी चल रही है। आपने बताया था एनीमा लेते थे, वो क्या चीज़? एनीमा, ये एक ऐसा भी टाइम आ गया था कि ये केमिकल्स भी काम करना बंद कर चुका था। ये मैग्नीशियम सल्फेट भी काम करना बंद हो चुका था। लैक्सेटिव खाली पेट में, जबकि रिकमेंडेड डोज होती है 25 ml, मैं लेता था 75 ml खाली पेट, और एक वक्त के बाद वो भी काम करना बंद हो चुका था। तब जाके मेरे को एनीमा का रास्ता लेना पड़ा, और उसके बाद एक तरह से मैं उसी पे डिपेंडेंट हो गया कि जब तक मैं आर्टिफिशियली या मतलब मैनुअली जाके उसको वेस्ट डिस्चार्ज ना करूं, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलेगा, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन हो गया था। फाइनली मैं
लास्ट ईयर ही सर की वीडियो देखा था, तो उसके बाद मैं जानता था कि अगर एक पेशेंट जिन्होंने खुद ही उससे रिकवर हुए हैं और इस नॉलेज को से दूसरों का भला कर रहे हैं, तो उनके पास मैं कभी ना कभी आऊँगा ज़रूर। कब आऊँगा, मैं दिमाग में आ चुका था मेरा कि ये मेरे लास्ट रिसॉर्ट होंगे, क्योंकि कोलकाता से सूरत तक आने के लिए अपने को छुट्टियाँ भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, प्लस टाइम वगैरह भी निकाल के रखना पड़ता है। तो तब जाके मैं लास्ट मंथ ही फाइनली प्लान बना लिया कि अब मेरे को आना है यहाँ पे। पिछले 14 दिन से मेरी ट्रीटमेंट चली, बट मैं ये बात बोलूँगा कि आराम मिलने में मुझे 5 या 6 डेज़, पता नहीं है, ऐसा शायद मेरे साथ, मैं आई वॉज द लकी वन, सबके साथ शायद ना भी हो, बट 5 to 6 डेज़ में मुझे आराम मिला था यहाँ पे। तो नहीं, किसी किसी को 7-8 दिन भी निकल जाते हैं, उनको आराम नहीं मिलता। हाँ, किसी किसी को दूसरे तीसरे दिन से ही आराम मिलने लगता है। सबकी बॉडी की कंडीशंस अलग अलग रहती है। वही तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक काफ़ी यहाँ पे श्रेय दूंगा कि मेरे काफ़ी जल्दी, जबकि मैं आया था तो अनश्योर था, काफ़ी अनश्योर था कि मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते दूर की बात है, मैं महीने में भी ठीक हो जाऊंगा, इस बात की भी मेरे को श्योरिटी नहीं थी। बट एक बात सर ने मेरे को शुरू में फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि आप यहाँ पे रहो, धीरज रखना, गारंटी है मेरी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये एक तरह से ना, एक जब आदमी मन से कमज़ोर हो जाता है तो बड़ा ढांढस बन जाता है, उसमें बड़ी एक ठो स्ट्रेंथ आ जाती है। तो मैंने ट्रीटमेंट पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है। और अभी आपको जो सिम्टम्स आपने बताए थे कि पेट भारी होता था, गैस पास होती थी, अभी पेट आपका साफ़ हो रहा है, भूख लग रही है, वीकनेस है, ये सब चीज़ें आपकी कैसी हैं? जी, अभी मेरे को, मैं वापस से अपना लाइफ को ऑन ट्रैक फील कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आईबीएस से पहले था। ऐसा लग रहा है काफ़ी कि एक तरह से नया जन्म हुआ है वापस से। तो क्योंकि हमेशा से ही मेरी आइडियल लाइफस्टाइल ये थी कि सुबह उठते के साथ ही पेट साफ़ हो जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, सुबह की हवा को एंजॉय करो। जब आईबीएस रहता है तो अपने वो सब चीज़ मिस आउट करते हैं। इनको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिला है। इसका रीज़न ये है कि इनके एक नले नहीं पड़े थे, ठीक है, और जो सूजन है वो काफ़ी कम थे, लेकिन इनको क्या कहते हैं उसको, ड्रग्स के जो हैं, मतलब दवाइयों का इनको साइड इफ़ेक्ट था बहुत ज़्यादा। तो हमने ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से दिया कि इनके ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके लिए हमने इनके लीवर, गॉल ब्लैडर्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया है, और कोलोन के, इनके आंतों की जो सूजन है उसको भी ठीक किया है, तभी जाके ये इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। ठीक है। तो इस तरह की, देखिए, आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप भी ठीक हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहते हैं? सर, बस ये जो आप कर रहे हो, ये इस तरह से, ये ऐसी बीमारी है कि इंसान इसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बट इस तरह की हालत नहीं होती है जैसी मेरी हो जाती थी, कि हफ्ते में 6 दिन 5 दिन काम करने के बाद जब छुट्टी मिलती है तो लगता ही नहीं है कि वो छुट्टी भारी लगने लग जाती है। एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा लगता है इससे अच्छे तो ऑफिस में थे, कम से कम ध्यान भटका हुआ था काम में, दिमाग फ्रेश नहीं रहता है ना। मान लीजिए आपको छुट्टी मिल गई, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, बट आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है, वो आप जा रहे हो कहीं पे, उस तरह का आपको मूड ही नहीं बन रहा है, आपको उतना मज़ा ही नहीं आ रहा है, आप या ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो या कुछ खा नहीं सकते, तो आपका जो मूड है बिल्कुल अपसेट रहता है। दिमाग हमारा हमेशा पेट में ही लगा हुआ रहता है, टंगा ही रहता है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जकड़ा हुआ चीज़ है। तो वो सारी चीज़ों से जब हमारा दिमाग फ्री होता है तो हमें लगता है कि हम पुरानी लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। आईबीएस किसी ने नहीं बोला आईबीएस, जबकि ये बहुत आयरॉनिकल बात है। किसी डॉक्टर को मैंने बोला कि ये मेरे को आईबीएस है, तो डॉक्टर ने बोला कि आईबीएस कुछ नहीं है, ये आपका न्यूरल सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, ब्रेन से ऑर्गन्स का फंक्शन ख़राब है, तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाएगी। तो बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं उसकी दवाइयाँ इतनी कॉस्टली थी कि जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब मैंने डॉक्टर को डायरेक्ट बोला था कि आप इतना, मेरा पर डे मेडिसिन का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है जितना खाने पीने और बाकी चीज़ों का नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को मोस्ट सिंपल दीजिए। मैं जब एक अर्निंग मेंबर हो जाऊँगा फैमिली का, एक काफ़ी उम्र तक मैं नौकरी नहीं कर पाया था क्योंकि ये प्रॉब्लम के चलते। ये प्रॉब्लम जब हुई थी तो मेरी नौकरी लेने की उम्र आ गई थी, बट मैं कर नहीं पा रहा था।
किस्मत से गवर्नमेंट जॉब मिली, तब जाके मैं ट्रीटमेंट पे ध्यान दे पाया। तब तक मैं सोच भी नहीं सकता था कि स्ट्रेस ले पाऊँगा। तो मैंने दवाइयाँ ली ताकि ब्रेन सिग्नल्स, ब्रेन से लेके मतलब ऑर्गन्स की सिग्नल ठीक हो। 3 या 4 महीने मैंने ली, पैसे एकदम से बर्बाद हुए, 1 रुपए का फ़ायदा भी नहीं हुआ उसमें। ये सब डॉक्टर्स का ही लिखा हुआ प्रिस्क्राइब मेडिसिन है मेरे पास। अब वो 2016-17 की बातें हैं, तो मेडिसिन का नाम तो नहीं है, पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो सब। फिर इसके बाद मैंने एक 2021 में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लिया था, नेचर क्योर सेंटर जोका, कोलकाता से। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ों का मेरे को आराम हुआ, बट जिस चीज़ के लिए मैं गया उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिला। आईबीएस मेरा वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा हफ्ते 2 हफ्ते तक मेरे को रिलैक्स था। और वही, अब नेचुरोपैथ सेंटर्स भी कॉस्टली इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए मतलब समझ लीजिए आप महीने भर का खर्चा आपका लाख से ऊपर चले जाए। तो वो एक आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है कि आप हर महीने 2 महीने में नेचुरोपैथी सेंटर आप जाते रहो और वो भी ट्रीटमेंट भी ना हो जब आपकी ठीक से। तो यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल में मेरे को वो रिज़ल्ट मिली है जो मेरे को इतना सब ट्रीटमेंट के बावजूद नहीं मिला।